नमस्कार, सुप्रभात। वर्ल्ड मेडिटेशन डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। संयुक्त राष्ट्र संघ ने प्रतिवर्ष 21 दिसंबर को ये दिवस मनाने की घोषणा की है ताकि हर एक के जीवन में सुख आए, शांति आए, लोग ध्यान के महत्व को समझें और इसे महत्व देते हुए अपने जीवन में एक बैलेंस ला पाएं। क्योंकि कई बार व्यक्ति इम्बैलेंस्ड लाइफ जीते हुए अपने आप को परेशानियों से घिरा हुआ पाता है और मेडिटेशन हमारे जीवन में बैलेंस लाता है। इसीलिए आज के दिवस चारों तरफ ये जागरूकता लाने का प्रयास किया जाता है कि सभी मेडिटेशन के साथ जुड़ें, इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं। और ये हम सबके लिए गौरव का विषय है मित्रों, क्योंकि मेडिटेशन अर्थात योग हमारी एक परंपरा रही है, हमारी एक जीवन शैली रही है। हमारे ऋषि मुनि इसे सब तक पहुंचाते रहे हैं अपने जीवन के माध्यम से। तो जो हमारी परंपरा रही है, हमारी संस्कृति रही है, हमारी जीवन शैली रही है, आज समूचा विश्व उसे अपना रहा है। ये हम सब भारतवासियों के लिए एक सुंदर गौरव का विषय है। तो आज भी हम मेडिटेशन की ही बात करेंगे, लेकिन आइए पहले शुरुआत करते हैं आज के सुंदर सुवाक्य से। ध्यान कोई क्रिया नहीं, आत्मा की स्थिति है। जब हम आंखें बंद करते हैं तो शरीर को नहीं, खुद को देखते हैं। मैं ये शरीर नहीं, मैं एक शांत आत्मा हूँ। आत्मा भ्रकुटी के बीच एक चमकता सितारा है। राजयोग कहता है, ध्यान में बैठने से नहीं, स्मृति में रहने से शक्ति मिलती है। परमात्मा को याद करो जैसे बच्चा पिता को याद करता है, बिना शब्दों के, बिना प्रयास के। यही ध्यान है जहाँ विचार रुकते नहीं बल्कि शुद्ध हो जाते हैं। ध्यान कोई क्रिया नहीं, ये आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है। मित्रों, मेडिटेशन आज के दौर में क्यों ज़रूरी है, ये जानना नितांत आवश्यक है। आज तनाव बढ़ता चला जा रहा है, डिप्रेशन बढ़ता चला जा रहा है, मानसिक रोग, शारीरिक रोग बढ़ते चले जा रहे हैं, जो आज से 5 साल, 10 साल पहले, 25 साल पहले नहीं थे। हम ज्यों-ज्यों दवा कर रहे हैं, वैसे वैसे ये मर्ज बढ़ता ही चला जा रहा है। कारण बाहर नहीं है, कारण अंदर है, हमारे मन में है। हम तन पे तो ध्यान देते हैं, अपने अन्य बातों पर जो बाह्य हैं उन पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन मन पर कितना ध्यान देते हैं। और मेडिटेशन मन का विषय है। मेडिटेशन वर्ड जो है एक लैटिन वर्ड मेडेरी से आया है, जिसका अर्थ होता है टू हील, और इसी वर्ड से मेडिसिन भी बना हुआ है, मेडेरी वर्ड से। तो जैसे मेडिसिन हमारे शरीर को हील करता है, वैसे ही मेडिटेशन हमारी आत्मा को, हमारे मन को हील करता है। और आज उसी हीलिंग की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। इसीलिए मेडिटेशन करना ज़रूरी है, ताकि हम मन को शांत कर सकें, मन को स्वस्थ कर सकें, मन को सकारात्मक कर सकें, मन को शक्तिशाली कर सकें। और जब मन सकारात्मक, शक्तिशाली, शांत हो जाता है, तभी हम जीवन का संपूर्ण आनंद ले पाते हैं, तभी हम अपने जीवन में वो कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं। इसलिए आज के दौर में मेडिटेशन की नितांत आवश्यकता है। इसीलिए आज से एक कदम हम इसकी ओर अवश्य बढ़ाने का संकल्प लें और इसे अपने जीवन का अभिन्न अंग भी बनाने का संकल्प अवश्य लें। राजयोग से शारीरिक लाभ सिर्फ 1 मिनट, और आपका शरीर, दिमाग और एनर्जी तीनों बदलने लगते हैं। जब आप गहरी सांस लेते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं, दिल की धड़कन शांत होती है और शरीर रिलैक्स मोड में चला जाता है। अब इसमें जोड़िए राजयोगा मेडिटेशन का कमाल, जहां आप सिर्फ सांस नहीं लेते, आप अपने थॉट्स को भी पावर देते हैं। राजयोगा में आप खुद से कहते हैं, मैं शांत हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं अपने मन का मालिक हूँ। मसल टेंशन कम होती है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है और शरीर में ऑक्सीजन फ्लो बढ़ता है। राजयोगा आपके इम्यून सिस्टम को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि जब माइंड स्टेबल होता है, बॉडी खुद को हील करने लगती है। ये ऐसा है जैसे अंदर किसी ने रीसेट बटन दबा दिया हो। तो आज सिर्फ 1 मिनट निकालो, आंखें बंद करो,
सांस लो और अपने मन को वो शक्ति दो जो सिर्फ राजयोगा दे सकता है। मित्रों, आज सारे संसार में मेडिटेशन पे रिसर्च हो रहे हैं और यदि आप गूगल करें तो आप पाएंगे कि सचमुच इसके जो परिणाम प्राप्त हुए हैं वो चौंकाने वाले हैं। व्यक्ति जो मेडिटेशन करता है हर प्रकार से लाभ में रहता है। तन भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है, उसकी भावनाएं भी बिल्कुल संतुलित रहती हैं। वो संयम का धनी बन जाता है, अपने इमोशंस पर वो कंट्रोल कर पाता है, अपने मन को वो नियंत्रित रख पाता है। और जब भावनाएं और मन नियंत्रित रहती हैं तो तन स्वतः ही उसे फॉलो करता है। तो न केवल इस लेवल पर मित्रों, लेकिन ये भी देखा गया है कि जब पारिवारिक रूप में, सामाजिक रूप में वो व्यक्ति बाहर आता है मेडिटेशन के बाद, तो उसके संबंध सबके साथ मधुर होते हैं, प्रेमपूर्ण वो व्यवहार करता है, वो सबको अपना बना लेता है, उसकी कार्य क्षमता, कार्य दक्षता बढ़ जाती है, वो सबके हृदय का सम्राट बन जाता है, हर कार्य में उसे सफलता प्राप्त होती है। क्या गिनाऊं क्या ना गिनाऊं यदि आप इसकी सूची बनाएंगे तो आप स्वयं ही मेडिटेशन के प्रेमी हो जाएंगे। इसीलिए मित्रों, मेडिटेशन की ओर हमें अवश्य बढ़ना है, क्योंकि यही सब चीज़ें तो हम चाहते हैं कि हम स्वयं पर भी नियंत्रण करें और साथ ही जीवन में भी हर कदम पे हम सफलता प्राप्त करें। बहुत सारे रिसर्च इस पर हुए हैं मित्रों। हम ज़रूर इन सुंदर बातों को ध्यान में रखते हुए, इसकी महत्ता को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन में मेडिटेशन की शुरुआत आज से बहुत दृढ़तापूर्वक अवश्य करें। जीवन के अद्भुत यात्रा में कई चीजें सामने आती है। उसमें हम दो तरह से उसे बांटते हैं, जैसे कि चिंतन है, स्वचिंतन है, परचिंतन है, दर्शन है, स्वदर्शन है, परदर्शन है। इसी तरह धर्म भी स्वधर्म और परधर्म है। तो यहाँ स्व माना मैं अर्थात आत्मा का धर्म, पर माना शरीर के इन्फ्लुएंस से आया हुआ गुण, स्वभाव या धर्म, प्रकृति जिसको कहते हैं, नेचर जिसको कहते हैं। तो आजकल हम देखते हैं, लोग सोचते हैं थोड़ा सा दिखावा चाहिए, ठाट चाहिए, नहीं तो कोई सम्मान नहीं देगा। लेकिन जैसे हमने कई बार सोचा है कि अगर आप अपने गुस्से से या अपनी कुर्सी की दबदबा के कारण किसी से सम्मान पाते भी हैं तो वो टेम्पररी है। आपके पीछे से लोग आपके बारे में गलत सलत बोलेंगे ही। हाँ, ये भी सही है, हम किसी की जुबान बंद नहीं कर सकते, ये हमारे हाथ में नहीं है। फिर भी एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन तो होगा ना। इसलिए भगवान कहता है परधर्मो भयावह। परधर्म जो है, जो आत्मा के अपने गुण नहीं है, वो भयानक है। जैसे देखिए, एक बीमार व्यक्ति के लिए परहेज का खाना स्व का है, और परहेज के विरुद्ध में अगर वो कुछ भी खा लेता है, तला हुआ ये वो चीजें, वो पर हो गया, जो नहीं स्वीकार करना चाहिए। वो छिपाकर वो खा भी लेता है तो फिर खुद ही परेशान होता है, और खुद परेशान होने के साथ साथ दूसरों को भी सताता है। इसके लिए हमें जाने अनजाने में भी परधर्म की ओर, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, उसकी ओर झुकना भी नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। स्व के धर्म को जानकर, पहचान कर आगे चलना चाहिए। मित्रों, महत्ता तो हम सबके सम्मुख है। यदि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस बात को स्वीकार किया है तो इसके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेडिटेशन है बहुत सुंदर, लेकिन मेडिटेशन करना कैसे है। वास्तव में मेडिटेशन एक आंतरिक यात्रा है जिसमें हम अपने अंदर जाते हैं, स्वयं में स्थित होते हैं। स्वयं की पहचान मेडिटेशन है कि मैं हूँ कौन। वास्तव में शरीर नहीं हूँ, लेकिन एक चैतन्य सत्ता हूँ जिसे हमारी संस्कृति में आत्मा कहा गया है, सोल कहा गया है। और वो आत्मा गुणों से संपन्न है, शक्तियों से संपन्न है। तो मैं शक्ति संपन्न हूँ, गुण संपन्न हूँ, ये अनुभूति मेडिटेशन है।
और इसके साथ फिर परम सत्ता से जुड़ना, जिसे हम गॉड फादर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, अल्लाह कहते हैं। वो मेरे पिता हैं, वो शक्तियों के सागर हैं, गुणों के सागर हैं। यदि मैं उनसे जुड़ जाता हूँ तो उनके सारे गुण और शक्तियों को स्वयं में अनुभव करने लगता हूँ और पश्चात मैं दीनहीन नहीं रहता, लेकिन मैं आनंद की संतान बन जाता हूँ, मैं सक्षम बन जाता हूँ, सशक्त बन जाता हूँ। ये है मेडिटेशन। तो इस ढंग से हम मेडिटेशन की शुरुआत करें, स्वयं से जुड़ें, सर्वोच्च सत्ता से जुड़ें, आपका जीवन प्रकाशित होता चलेगा। आज पूरी दुनिया शोर से भरी हुई है। टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन इसी के साथ स्ट्रेस, कंफ्यूजन, एक्सपेक्टेशंस सब कुछ बढ़ता जा रहा है। हम जानते तो सब कुछ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को भूल चुके हैं। इसलिए आज सवाल ये नहीं है मेडिटेशन कैसे करें, सवाल ये है क्या हम जानते भी हैं मेडिटेशन होता क्या है। मेडिटेशन का मतलब सिर्फ सांस को देखते रहना नहीं है, सिर्फ ब्रीदिंग पर ध्यान केंद्रित करना मेडिटेशन का अंतिम लक्ष्य नहीं है। मेडिटेशन का मूल अर्थ है अपने भीतर जाना और उस निराकार परमात्मा को याद कर उनसे शक्तियां लेना। हमें ये समझना होगा कि हम ये शरीर नहीं है, बल्कि हम हैं शांत, प्रेम और आनंद स्वरूप, ज्योति बिंदु आत्मा। और इसी स्मृति को ही राजयोगा मेडिटेशन कहा जाता है, जो हमें इस दुनिया से परे की सच्ची शांति का अनुभव कराती है। दोस्तों, आज वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, जिसका थीम है इनर पीस, ग्लोबल हार्मनी। तो आइए हम सब मिलकर मेडिटेशन के माध्यम से ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट करें, ऐसी लाइट बिखेरें जिससे पूरी दुनिया को शांति की एक सुंदर सौगात मिल सके। मित्रों, बात ये आती है कि मेडिटेशन अब हम कहाँ करें, कहाँ सीखें। वास्तव में मेडिटेशन के कई केंद्र हो सकते हैं। ब्रह्मा कुमारीज भी पिछले 90 इयर्स से सभी को मेडिटेशन ही सिखा रही है कि कैसे स्वयं के साथ और परमात्मा के साथ जुड़कर आप अपने जीवन को आनंद से परिपूर्ण कर सकते हैं। तो मैं तो आपको आमंत्रित करूंगा इस वर्ल्ड मेडिटेशन डे पे कि आप जहाँ पे भी हैं, हर एक स्थान पर ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर हैं जहाँ पे निःशुल्क मेडिटेशन सिखाया जाता है, राजयोग सिखाया जाता है, जो जीवन को सुख, शांति, सफलता से भरपूर कर देता है, जीवन को बिल्कुल प्रकाशित कर देता है। और ये वही राजयोग है जिसका वर्णन गीता में किया गया है। भगवान ने जो राजयोग सिखाया, जो योग सभी योगों का राजा है, जो योग सचमुच जीवन को प्रकाशित करने वाला है, जो योग ऐसा योग है जो हर प्रकार से हमारी हर मनोकामना को पूर्ण कर देता है। तो आए मित्रों, आज के वर्ल्ड मेडिटेशन डे पे मेडिटेशन से अपने जीवन को खुशहाल बनाने का और औरों के जीवन में भी खुशहाली लाने का सुंदर संकल्प लें। तो आज इस सुंदर शुरुआत के संकल्प के साथ मुझे दीजिए आज के लिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।